एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। तो सबसे पहले गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे दाते। सुबह के 8 बज रहे हैं, कई घरों में नाश्ता हो गया होगा, कई घरों में बन रहा होगा और कुछ दर्शक तो हमारा शो देखते हुए नाश्ता कर रहे होंगे। मैं आज नाश्ते की ही बात करने जा रही हूँ। आज भोजन से जुड़ी हुई बहुत सी खास जानकारियां गुरुजी आपको देने वाले हैं। आपका जीवन पलटने वाला है, कैसे पलटेगा इसकी जानकारी देंगे। यहाँ ज्ञान दर्शन नहीं होता है, इस शो पर सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात होती है। क्या आपको पता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? क्या आप गरीबी और मुसीबत को बढ़ाने वाला खाना खा रहे हैं? कैसा होना चाहिए सौभाग्य दिलाने वाला निवाला? गुरुजी, खाना तो एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा लगता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारी रोज की जरूरतों में से एक है, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे कैसे सौभाग्य और दुर्भाग्य से कनेक्शन रख सकता है? बेटा एक बात है, सिंपल सी बात है कि आपकी बॉडी में जो प्लेनेट खराब होकर के अपनी ऊर्जा वहां पर स्थापित कर चुका है, अगर उससे संबंधित खाना आप खाओगे तो आपकी बॉडी भी खराब होगी, आपकी सोच भी खराब होगी, आपका मन भी खराब होगा। और जो प्लेनेट आपकी बॉडी के अंदर शुभ होकर के अपना स्थान बना चुका है, उससे संबंधित अगर खाने, दालें, सब्जी, फ्रूट अगर उससे संबंधित आप खाते हो तो बेटा आपकी ग्रोथ दिन प्रतिदिन और बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता और बढ़ेगी और वर्किंग स्टाइल ऐसा रहेगा कि आप कभी चोट ना खाओ। समझिए। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। पुराने समय में तुमने देखा होगा, बल्कि आजकल भी होता है बहुत सारी जगह, कि जो कर्म कांड करने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो मसूर की दाल नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। क्यों? कारण ये है, मसूर मंगल की एनर्जी को, यानी कि उतावलेपन को, तेजी को, खून की गर्मी को बढ़ाता है। ठीक है। और अगर पूजा पाठ करने वाला इंसान मसूर खाने लग जाए तो उसका पूजा पाठ से ध्यान भटकेगा, हर वक्त उतावलापन रहेगा और कोई ना कोई ये दिमागी ख्यालात ऐसी उछल कूद मचाएंगे कि उसका पूजा पाठ में ध्यान नहीं रहेगा। और एक जगह टिक करके, जैसे पंडित जी को सुबह 4 बजे उठना होता है, 5 बजे तक स्नान करके मंदिर पहुंचे, खाम खाई की ज्वार भाटे शरीर में ना उठाए और आपको भटकाए नहीं, तो उसके लिए लोग क्या करते थे, मसूर की दाल छोड़ते थे। अब लहसुन और प्याज, इसका काम क्या है? आप देखते हैं कि लू अगर किसी को लगती है तो कहते हैं प्याज अपने पास रख लो। ठीक है। क्यों कहते हैं? उसका कारण ये, प्याज के अंदर वो गुण है कि जो आपकी शरीर के अंदर एक एनर्जी को बना करके रखता है और ज्यादा गर्मी को निकालने का काम करता है। ये चीज, लहसुन और प्याज का सेवन आपके हार्मोन्स के अंदर एक ऐसी चीज डेवलप करता है कि जिससे कि आपका खून, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट रहे, उसके कारण कैल्शियम यानी कि वीर्य ये ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो, और जब ये ज्यादा उत्पन्न होता है तो इंसान की उमंगें बहुत बढ़ जाती हैं, और जब वो बढ़ जाती हैं तो इंसान का ध्यान भटकता भी है। इसीलिए लहसुन और प्याज भी वर्जित है। लहसुन के बारे में आप जानते ही हैं कि लहसुन अगर रात को भिगो करके खाया जाए तो उससे कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बुरे व्यसनों का प्रयोग करते हैं, या ये कह सकते हैं कि मांस का प्रयोग करते हैं, समझे, वो लोग अगर लहसुन खाते हैं, ठीक है, चलेगा कि उधर से वो अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं और इधर से ये लहसुन घटा रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए ये चीज वर्जित है। लेकिन इसी प्रकार से और बहुत सारी चीज। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। जिनका बृहस्पति खराब होता है उन लोगों को जुकाम रहता है, साइनस रहता है। ठीक है। उनको छींके एलर्जी, किसी को डस्ट एलर्जी, किसी को कंबल की एलर्जी, समझे, कहीं बाहर निकलते हैं तो धूल की एलर्जी, ये सारी एलर्जी उनको होती है। फिर ऐसे लोगों का आगे चल के शरीर मोटापे पे जाने लगता है, खूब फैलता है, और कई लोगों को तो स्वेलिंग की दिक्कत आ जाती है कि यानी कि शरीर के अंदर पानी भरना और ये मोटी मोटी टांगे हो जाना, हाथ पांव मोटे मोटे हो जाना, ये बृहस्पति की एक्सट्रीम खराबी होती है।
ये लोग दिखने में बेहद मिलनसार, बहुत अच्छे, दूसरों का भला सोचने वाले, पूजा पाठ करने वाले और पूजा पाठ के नाम पे हर किसी की बात मान जाने वाले लोग होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी अपनी बुद्धि, जो एक गहराई में सोच करके किसी को तोल करके डिसीजन लेने वाली जो बुद्धि होती है, वो इनके पास होती नहीं। इसलिए ये अच्छे होते हैं, यानी कि कोई भी इनको बहका सकता है। अब जब बुद्धि इस लेवल की है तो नेचुरली बात है, जो गहराई से मैनेजमेंट चलाने वाले काम होते हैं, गहराई से सोच करके बिजनेस की प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करने वाली जो सोच होती है, ये इनके पास रहती ही नहीं। ठीक है, अब ये इनके पास नहीं रहती, ऐसे में इनको कड़ी का शौक हो जाए, ठीक है, चने की दाल की तरह तरह के व्यंजन बना के ये खाते हों, और नहीं तो वो कहावत तो आम ही है ना, एन एपल ए डे डॉक्टर कीप अवे। ये सेब के बहुत शौकीन हुए थे, क्योंकि सुनी सुनाई बात ये सारे कोई करते हैं। ठीक है, अब ऐसी अवस्था में बेटा ये जितना एप्पल खाएंगे इनका शरीर और बिगड़ेगा, ये जितना एप्पल खाएंगे इनको जुकाम और बढ़ेगा, क्योंकि एप्पल ये बृहस्पति की प्योर वस्तु है। ये जितनी चने की दाल का प्रयोग करेंगे, कड़ी का प्रयोग करेंगे, इनको क्योंकि उसमें भी बेसन डलता है, तो इनकी और तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। इन लोगों को सोना पहनने का और दिखावा करने का बड़ा शौक होता है। इनके पास अगर सोना घर में है ना, और अगर कहीं वो थोड़ा है तो ये सारा ही पहन के रखते हैं, समझे। और अगर ये किसी दुकान पे चले जाते हैं तो वहां से खाली हाथ लौटना इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत और बेइज्जती होती है। इसीलिए दुकानदार, आपको पता सेल्समैन कैसे होते हैं, वो पूरा ग्राहक को पढ़ते हैं और कोई ना कोई चीज बेच के ही बेचते हैं। और इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी शान बरकरार रखनी है। अपनी शान को बरकरार रखने के लिए पैसे खर्चना इनकी मजबूरी होती है। तो एक तो प्लानिंग करने की बुद्धि नहीं, मैनेजमेंट को संभालने के लिए वो धैर्य नहीं है, ऊपर से खर्चे की ऐसी आदत, और ऊपर से दिखावे की आदत, और ऊपर से शरीर बेकार पे बेकार। लेकिन इसकी शुरुआत बृहस्पति की वस्तुओं का प्रयोग करने से और बढ़ती चली जाती है और खराबी की तरफ जाती है। तो ऐसे में इसके विपरीत खाने खाने चाहिए। पहली बात जो मैं मना कर बता दूं कि इसके अंदर चने की दाल नहीं खानी चाहिए, कड़ी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और बेसन से बनी कोई भी आइटम नहीं खानी चाहिए, और सेब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जितना सेब खाएंगे इनकी शारीरिक प्रॉब्लमें उतनी बढ़ेंगी, और बल्कि इनको एक और प्रॉब्लम हो जाएगी कि पेट में से दर्द उठेगा और कमर तक जाएगा, और वो केतु को खराब कर देगा। और जिस दिन कमर का दर्द शुरू हो गया या सर्वाइकल इनको शुरू हो जाए, फिर इनकी मानसिकता सिवाय दूसरों के अंदर कमियां ढूंढ के लड़ने, बार बार लड़ना और हर किसी की बात का बुरा मान जाना, ये इनकी नेचर में अपने आप शुमार होता चला जाता है। सारे सद्गुण खत्म हो जाते हैं, कमाई के हालात इनके सामने नहीं आ पाते, इधर से गरीबी बढ़ती है, उधर से स्वभाव खराब होता है, उधर से लोग छूटते हैं, अपने छूट जाते हैं, बेटा अकेले रह जाते हैं ये लोग। ठीक है, इस तरह से बेटा खाना भी दुश्मन होता है इंसान का। ये तो गुरुजी ने एकदम नई बात बताई है कि हमारा जो खाने का निवाला है वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है। गुरुजी हमें तो लगता था ये खाना हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है, लेकिन आज गुरुजी बता रहे हैं कि आप क्या ना खाएं और क्या खाएं, यानी कि आपका दुर्भाग्य जो बढ़ रहा है कहीं आपके खाने की वजह से तो नहीं है, कहीं आप गलत खाना तो नहीं खा रहे हैं। गुरुजी आपने दाल के बारे में बताया, प्याज लहसुन के बारे में बताया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आजकल लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो जो लोग फास्ट फूड खाते हैं किनको सूट करता है किनको नहीं करता है, यानी कि फास्ट फूड किसके लिए सौभाग्य हो सकता है, किसके लिए दुर्भाग्य हो सकता है, और दुर्भाग्य तो लक्षण क्या है और उपाय क्या है? बेटा फास्ट फूड में क्या होता है, सबसे पहले उसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट यानी कि जिसको चीज कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके अंदर मक्खन वगैरह ये बहुत ज्यादा होता है, मक्खन या घी कुछ भी कह लीजिए। फिर उसके अंदर मैदा होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर टॉपिंग्स के रूप में वेजिटेबल्स भी होते हैं और नॉन वेज भी होता है, ये सारा कुछ डाला जाता है। तो इसके अंदर बेटा जो पार्ट मैदा और जो चीज है, समझिए, या डीप फ्राई है, समझिए, ये सारी की सारी जितनी चीजें हैं ये मंगल की वस्तु है। और जो तंदूर से बने हुए खाने होते हैं, जैसे तंदूर की रोटी, तंदूर में लगे हुए वो चिकन वगैरह, और तंदूर के अंदर वो टिक्का वगैरह जो बना हुआ होता है, वो पनीर का टिक्का और ये सारी जितनी चीजें हैं,
इनके ऊपर भी बार बार घी लगा करके इनको तंदूर के अंदर पकाया जाता है। तो चाहे फास्ट फूड कह लीजिए, चाहे ये तंदूरी आइटम, ये सेम थिंग है। और ऐसे में ये खाना बनता है मंगल का। लेकिन अब ये मंगल किन किन को सूट करता है? बिल्कुल। जो लोग बहुत ही जॉली नेचर के हैं, मिलनसार है, और जिनके दोस्त खूब अच्छे हैं, जो छोटी छोटी बात को इग्नोर कर देते हैं, उसका इश्यू नहीं बनाते, समझे। और दोस्त अगर गलती कर भी दे या दोस्त से गलती हो भी जाए, उसको माफ करना और हमेशा गले लगना और अपने भाई बहन के साथ मिलके चलना और हर काम को डेडिकेटली करना, यानी कि काम को करके बाज आना। जिनके अंदर ये गुण है बेटा, वो अगर ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहे, उनको कोई नुकसान नहीं है, समझिए। लेकिन जो हैं 2, 3, 4 भाई या एक सिंगल हैं और उसके बाद में उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बचपन के अंदर उनके चोटें अगर बहुत लगी हैं, जिनकी बचपन के अंदर अपने पड़ोसियों से लड़ाई हुई है, अपने भाइयों से लड़ाई हुई है, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ज्यादा नहीं जमी, समझ गए, और पढ़ाई पूरी करने में जिनको दिक्कतें आई हैं, समझ गए, और वो उसके बावजूद या अटक अटक के पढ़े हैं या ग्रेजुएशन तक बल्कि बस किसी तरह से कर गए, ऐसे अगर हालात हों, और इसके बाद में इनके यहां परिवार के अंदर फोड़े और फिंसी होना आम बात हो, समय समय पे किसी न किसी को होती आई है, और सबसे बड़ी बात, जिनके मन के अंदर जेलस भावना रहती है, जो सामने वाले के अंदर कमी बहुत जल्दी खोज लेते हैं, बेटा इन लोगों को भूल के भी कभी फास्ट फूड और तंदूर में बना हुआ खाना, मसूर की दाल, ये कभी नहीं खानी चाहिए। और एक बात और भी बेटा, कहते हैं ना कि नीम जो होती है, उसकी पत्तियां अगर खाओ तो खून प्यूरिफाई होता है, फोड़े फिंसी चले जाते हैं। बेटा इन लोगों के घर के पास में नीम का पेड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इन लोगों को फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, इन लोगों को तली हुई पूरियां ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, छोले भटूरे इनको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। ये जितना खाएंगे होगा क्या, अब मैं सुनो, इन लोगों का पहले मोटापा बढ़ेगा, पेट निकलता चला जाएगा, चटपटे की आदत इनको दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे पेट निकलना शुरू होता है, इनकी आंखों का ना चश्मे का नंबर बढ़ना शुरू होता है, और चश्मे का इधर नंबर बढ़ना शुरू होता है, उधर अपने दिमाग के अंदर जेलस भावना तो होती है, किसी तरह से भी चोरी वाला तरीका, यानी कि हेरा फेरी वाला तरीका, वो दिमाग के अंदर सोच बढ़ करके ये गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं, और बहुत ज्यादा तेज बुद्धि बचती नहीं, क्योंकि अंदर सहन शक्ति होती नहीं, बहुत जल्दी पकड़े भी जाते हैं। फिर बुरी आदतें, यानी कि शराब का प्रयोग, मांस का प्रयोग, या किसी और तरह के जितने भी बुरे व्यसन होते हैं, यानी कि विपरीत लिंग की तरफ अट्रैक्शन होना, अय्याशी के ऊपर पैसा खर्च करना, ये इनकी सेहत में शुमार होता चला जाता है, क्योंकि जो इजी मनी है ना, उसकी भी आदत होने लगती है, शॉर्टकट मनी। हाँ, ये चीज वो सब होता है, और साथ में ये बढ़ता है। अब इसके बाद क्या होता है, जितने इनके पुराने यार दोस्त होते हैं सब छूट चुके होते हैं, प्रोफेशनल नए नए दोस्त बनते हैं, और वो भी जो नए नए दोस्त बनते हैं वो सारे ऐबी होते हैं, और अच्छे ऊंचे अगर दोस्त किस्मत से एक दो मिल जाएं प्रोफेशनल, उनको इतना जल्दी जल्दी ये काटते हैं कि इनका काम 4 ही दिन का होता है, उसके बाद इनका काम छूटने लगता है। उसके बाद इनके अंदर बैठे बैठे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम है, अब शरीर के अंदर की तकलीफें इनकी बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम में इज्जत आकर के खराब होती है, और इज्जत जब खराब होती है तो फिर ये घर पे बैठते हैं, और घर पे बैठते तो बच्चे और बीवी की नजर में भी इनकी इज्जत चली जाती है, समझ गए। वहां से इनके फिर बुरे दिन शुरू होते हैं। यानी कि जो लोग बहुत जल्दी दूसरे से जेलस करते हैं, बढ़ता देख नहीं सकते, जिनको चोरी की आदत पड़ रही है, यानी इजी मनी कमाने की आदत पड़ रही है जिनको, और जिनकी आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, पेट आगे को निकलता चला जा रहा है बेटा, और लड़ाई बहुत जल्दी होती है, ये वाले दुर्गुण जिनके अंदर हैं बेटा, उन लोगों को भूल के भी फास्ट फूड, तंदूर का बना खाना, डीप फ्राई खाना और मसूर की दाल का प्रयोग भूल के नहीं करना चाहिए। ये लोग जितने खाते जाएंगे उतनी ही खराबियां बढ़ती जाएगी, और इन्हीं लोगों को बेटा कैंसर या अल्सर जैसी प्रॉब्लम होना
शायद इनके लिए ज्यादा जल्दी इनके पास आती है, ये मैं कह सकता हूं। तो इसीलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। और जिनके साथ में ये दिक्कत हो उनको और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। घर के पास में कोई भट्टी या तंदूर नहीं जलना चाहिए, और घर में तो बिल्कुल नहीं। घर के पास में नीम का पेड़ भूल के नहीं होना चाहिए। घर इनका साउथ फेसिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझिए। और अपने आप को मेडिटेशन में लेके जाना चाहिए, अपने आप को धैर्य में लेके जाना चाहिए, और रियलिटी में एक कसम खानी चाहिए कि ज्यादा चटपटा, ज्यादा नमकीन ये खाएंगे नहीं, इनको हल्के हल्के मीठे पे रहना है, ठीक है। ये खाएंगे नहीं और बेईमानी से ये कमाएंगे नहीं। अगर बेटा अपनी सोच को ही बदल दिया तो सोच के अनुसार ही हमारी पूरी फिजिक भी बदलती है, समझे। आप खान पान बदलिए, उसके साथ भी आपकी फिजिक बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी। और जब सोच और फिजिक बदलेगी, काम करने के तरीके भी अपने आप बदलते चले जाएंगे और दुख आपके पास से दूर रहेंगे। तो गुरुजी आज हमको बता रहे हैं कि कैसे आपका मुंह का निवाला जो आप खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, तो कैसे आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है, या अगर आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो आप कैसे बिल्कुल सही खाना खाएं जो आपको सूट करे। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी गुरुजी से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जो भी नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। साथ ही अगर आप इस शो पे गुरुजी से डायरेक्ट कॉल करके सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल एड्रेस पे अपना मेल कीजिए, जो भी आपकी समस्या है हम उसका समाधान अपने शो पर बताएंगे। तो चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से हैं रश्मि जैन। जी रश्मि जी, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताएं। मेरा नाम है रश्मि जैन, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1980, जन्म समय है सुबह 5:30 और जन्म स्थान है सागर जिला केसली। खाना तो मैं हमेशा अच्छा बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही बनाऊं और इनको खिलाऊं। हर तरह के मसाले डालती हूँ, सब कुछ ट्राई करती हूँ, पर इनको पसंद ही नहीं आता है। अब मैं ऐसा क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं और क्या खाऊं ऐसा जिससे मेरी किस्मत चमक जाए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसका कारण ये है कि जो हर वक्त मूडी रहने का आदी हो और अपने आप में ही डूबा रहना और उसको कोई भी छेड़े करने के लिए करना क्या है, उसका इलाज है। सबसे पहला इलाज कि बेटा इसके कमरे के अंदर जितने भी जूते चप्पल होते हैं वो इसके कमरे की किसी भी ड्रॉ वगैरह में नहीं होने चाहिए। अगर जूते चप्पल इसके कमरे की ड्रॉ में होंगे तो बेटा इसके अंदर ये खामखाई इरिटेट होने वाली प्रॉब्लम, इसके अंदर मूडी होने वाली प्रॉब्लम ये बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जूते चप्पल इसके कमरे से बाहर हो। दूसरी बात, इसके कमरे में हर रोज या तो परफ्यूम छिड़कना है, किसी भी तरह की खुशबू, और या किसी भी तरह की अगरबत्ती जो बहुत अच्छी सुगंध देती हो वो जरूर लगानी है। और खास तौर पे अगर गुलाब की खुशबू हर रोज इसके कमरे के अंदर तुम छिड़कती है बेटा, तो गुलाब यानी कि मंगल और शनि इसका स्वभाव खराब कर रहा है, ये दोनों विपरीत है। गुलाब की खुशबू इसके अंदर जाएगी तो शनि का असर अपने आप कमजोर होता चला जाएगा। एक ये। दूसरा, तुम दोनों के मिलन में जो चीज बाला बनती है और वो है सूर्य मंगल का मेल। तो सूर्य मंगल के मेल में क्या आता है? देसी खांड। देसी खांड चीनी की तरह की होती है, भूरा टाइप की, लेकिन हल्की सी पीली होती है। तो वो हर रोज 2 मुट्ठी लेकर के बेटा, तेरा पति नहीं करता, तू अपने सर से उसे 7 बार घुमाओ और घुमा करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर से 7 बार घुमा के उसे वॉश बेसिन में बहा दो। इस तरह से 43 दिन ये कर दो। और जो बाहर चींटियां होती है बेटा, चींटियों को आटा डालना शुरू करते हैं, समझे। चींटियां शनि होती है बेटा, चींटियों से ज्यादा एक्टिव कुछ नहीं होता। शनि का अगर रियलिटी में सही स्वरूप किसी ने देखना हो तो वो चींटियां, क्योंकि बेटा शनि का मतलब है मेहनत और अकल से मेहनत, समझे। ये होने के कारण बेटा चींटियां बहुत अच्छा शनि का एक उदाहरण है। उसकी एनर्जी जितनी बार जब आटा डालेगी तो पास में जाएगी ना बेटा, तो वो चींटियों की जितनी एनर्जी अपने नथनों से अंदर लेकर के आएगी और सूर्य और मंगल की एनर्जी को ये एनर्जी दबा देगी और डिप्लोमेटिक वे में तुम दोनों के अंदर चेंज आने लगेगा, सोच में चेंज आने लगेगा, जिसकी वजह से इकट्ठे होते चले जाओगे। तुम तो सिर्फ ये उपाय करने का काम करो बेटा
और उसके बाद खुशखबरी देना और ये जरूर बताना कि कब उसने शौक से तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना शुरू कर दिया। ठीक है, दाता सुख। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं या गुरुजी से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अपनी परेशानी ईमेल भी कर सकते हैं। हम अपने शो में आपकी परेशानी का समाधान आपको देंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, स्वर्णजीत कौर हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आप क्या जानना चाहती हैं ये पूछिए और साथ ही साथ आप अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख बताइए। हेलो जी। हाँ, गुरुजी से बात करनी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1973 है। 26 मार्च 1973। जी, जन्म समय बताइए। 11:26 सुबह का, शाम का, दोपहर का, दिन के। जी। जन्म स्थान पंजाब। क्या जानना चाहती हैं? मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है, उसके बारे में पूछिए। स्वरंजीत, तेरी कुंडली के अंदर योग बहुत ही बुरे हैं। हाँ जी। और बेटा ये तू अच्छी तरह से जानती है और ये बुरे योग तेरी कुंडली के 15-17 साल की उम्र से ही शुरू हो गए थे। हाँ जी। और उसके बाद ये मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता ही है और साथ में जो तेरे दिमाग में हर वक्त चलता रहता है बेटा, उसको तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनाया हुआ है इसने मैरिड लाइफ को लेकर के। इसका उपाय कर बेटा। सबसे पहले 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उसको जल प्रवाह करना। चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास अपने शरीर पे लगा के रखना और 16 लीटर का एक पीपा लेना है, यानी कि वो जो घी का टिन वगैरह होता है उसको लेके गंगा जल के साथ भर 4 चांदी के चकोर टुकड़े उसमें डाल के ढक्कन को सील करके अपने कमरे के अंदर रख। और उसके बाद अब मैं फाइनल उपाय बताने जो बहुत जरूरी है। हमेशा जो अंडरगारमेंट चाहे तेरे हो चाहे तेरे पति के, वो पीले रंग के पहनने हैं, किसी भी नदी या नहर के पानी के छींटा मार के ये चीज। और 43 दिन लगातार थोड़े से चावल हल्दी के साथ पीले करके उनको जल प्रवाह करना है। और हरा और नीला रंग जहर है तेरे लिए बेटा, इसलिए इन चीजों से दूरी बना और अपने भाग्य को अच्छा बना। ठीक है, खुश है माता रानी। तो रोज सुबह 8 से 9 गुरु GD वशिष्ठ जी आपको हर रोज ऐसे लक्षण बताएंगे जो आपको पता भी नहीं होंगे कि ये लक्षण आपकी किस परेशानी की वजह बने हुए हैं और उन परेशानियों का अचूक उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो 1 घंटे तक आप कॉपी और पेन लेके हर रोज हमसे मिलिए। देखिए आपकी परेशानियां कैसे छूमंतर हो जाती हैं। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक खाना आपके मुंह का निवाला कैसे आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है और आपका दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में आप कैसे बदलें, इसके बारे में ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, मसाले जो हैं हमारे इंडियन खाने में हमेशा पड़ते हैं और सबसे ज्यादा मसाले इंडिया में ही यूज किए जाते हैं। हर सब्जी में हम लोग मसाला खाते हैं। तो अगर हम मसाला जो लोग ज्यादा खाते हैं वो उनके लिए कितना परेशान बढ़ा सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकता है और उसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? अब बेटा मसाले भी एक तरह के नहीं होते हैं, मसाले बहुत तरह के हैं और मसालों की खासियत ये है कि लगभग हर ग्रह से रिलेटेड कोई ना कोई मसाले हैं। जैसे आपने काली सरसों देखी होगी, काली सरसों, जीरा और लौंग ये राहु से रिलेटेड है। दालचीनी, मुलट्ठी ये बृहस्पति से रिलेटेड है। काली इलायची वो बुध मिश्रित शनि से रिलेटेड है। समझे? इस तरह बेटा हम जितने मर्जी मसालों का नाम ले सकते हैं, हर मसाला किसी न किसी ग्रह से कंसर्न है। लेकिन जो इकट्ठे गरम मसाला जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें मिलाकर के पीस दी जाती है, उस मसाले को हम राहु बोलते हैं।
और राहु है क्या? ना आकाश में कोई ग्रह है, ना धरती पे कोई चीज चलती हुई नजर आती है, ना कोई स्तंभ है, तो राहु कौन है? मैं आज आपको इसका खुलासा कर देता हूं बेटा कि राहु क्या है। आकाश मंडल में जो 7 ग्रह हैं, इनका प्रभाव जब हमारे शरीर पर पड़ता है, अब वही ग्रह मान लो सूर्य है, वो कभी मेष राशि में होता है, कभी मकर राशि में होता है और वो कभी कर्क में होता है। अब इनके मिलने से, इन सब ग्रहों के अलग अलग विषयों पे बैठने से एक तरंग उठ करके ऊपर आकर के जो मिलती है और जो एक सोच और फिजिक बनाती है, दिमाग के अंदर ही आती है ना सारी तरंगे, यहां आकर के सोच और सोच के अनुसार जो फिजिक डेवलप होनी है, वो जो सारी ग्रहों की एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, उसे राहु बोलते हैं। इसीलिए बहुत सारे मिक्स गरम मसालों को भी राहु ही बोला जाता है। समझिए क्या चीज। अब मसालों में जो लोग सांस की तकलीफ से ग्रसित है, अस्थमा जिनको रहता है, जिन लोगों के यहां प्रोफेशनल तो लोग कामयाब होते हैं लेकिन बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होते हैं, जिन लोगों के यहां पर भाई भाई में आपस में नहीं बनती और पिता और पुत्र के विचार नहीं आपस में मिलते, समझे, और या फिर पुत्र पिता के पास में रहता हुआ किसी काम के ऊपर जब सेट नहीं होता, तो बेटा इन लोगों का या इमली डाल करके खाने वाले जो स्वाद जो होता है वो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से ये अपना बहुत सारे मसाले मिक्स करके ज्यादा मसाले वाला खाना खाना, बेटा इन लोगों के लिए बेहद घातक होता है। खास तौर पे अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके यहां 2 या 3 पुत्र हैं, 4 हैं मान लीजिए, जो आपसे दूर है, दूसरे शहर में रहता है या विदेश में रहता है, अगर वो कामयाब है और आपके पास जो पुत्र रह रहा है वो अगर कामयाब नहीं है, समझे, और आपके साथ में भी कोई ना कोई दिमागी क्लैशेस उसके बने ही रहते हैं, और घर में अगर सांस की तकलीफ है, समझे, तो ऐसी अवस्था में आपके घर के अंदर सबसे बड़ी बात, रसोई और वॉशरूम ये आमने सामने होंगे, एक ये चीज। दूसरी बात, घर का जो सेंटर पोर्शन है वहां पर रसोई होगी लेकिन अंधेरे में, यानी कि ऊपर छत होगी, ये चीज। तीसरी बात, बेटा बाहर से आप जब अपने घर में एंटर करोगे तो पहले स्टेप चढ़ के मेन वेड़े में और उसके बाद स्टेप चढ़ के रूम में जाओगे, ये इसकी खासियत होगी। और जब बाहर से एंटर करोगे तो सामने 2 दरवाजे होंगे, ये भी इसके सीन है। ये उन लोगों के लिए जिनके पुत्र पास में रहते हुए कामयाब नहीं हो पाते और दूर रह जाते हैं तो कामयाब होते हैं, इनका केतु खराब, और ऐसे लोगों के घरों में ही सांस की तकलीफ होती है। और ऐसे लोगों का एक और सिम्टम होता है कि अगर इनका कोई मकान ऐसा रहे जो रोड के लेवल से नीचे चला जाए, समझे, तो इनके घर में दुर्भाग्य पूरी तरह से आ जाता है और कभी भी कोई भी सुख नहीं मिल पाता, उसके बाद लगातार तकलीफें पाते हैं, हर काम खराब होता है। ऐसे लोगों को खास तौर पे बेटा जीरे की छौंक डाल के वो खाना, सरसों काली या पीली इसको छौंक लगा करके खाना, समझे, या गरम मसाले खूब सारे डाल के नॉनवेज बनाना और उसको खाना, बेटा इनकी मानसिकता, इनकी फिजिक और इनकी कर्म, इन सबको अपने आप बिगाड़ता चला जाता है और सक्सेस दूर रखता है। और जिन लोगों को ये आदत पड़ जाती है ज्यादा मसाला खाने की, इन लोगों को जिनके मैंने सिम्टम्स बताए, फिर इनके पड़ोसियों के साथ नहीं बनती, अपने रिश्तेदारों के साथ कमियां निकाल करके ये भी अलग होते हैं। और यही लोग जितने यार दोस्त बनाते हैं वो थोड़ी देर टिकते हैं, उसके बाद में उनके साथ बिगड़ जाती है। और इनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि कुदरती बात है थोड़ी सी सेल्फिशनेस आने लगती है और उसके कारण दोस्तियां छूटती है। ठीक है, आप देखा बेटा एक जीरा और सरसों क्या कर सकता है, बिल्कुल समझे। इसके विपरीत इन लोगों को केसर का तिलक लगाना चाहिए, बेसन से बनी हुई चीजें खानी चाहिए, दूध में केसर उबाल के वो लेना चाहिए, एप्पल इनको खाना चाहिए, समझे, और सोना धारण करना चाहिए। और सबसे बढ़िया इनके लिए जो इलाज है, पुत्रों का सुख पाने के लिए और पुत्रों को कामयाब करने के लिए पिता को अपने कान के अंदर सोना धारण करना चाहिए और घर के अंदर सात्विक माहौल बना के रखें, मांस का परित्याग करें, ज्यादा मसालों वाले खाने इनसे दूर रहे। और सबसे बढ़िया चीज,
वो है घिया इनके लिए। ये लोग लौकी और घिया का प्रयोग जितना करें, हफ्ते में बेशक 1-2 बार खाएं, ये जितना खाएंगे इनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, ये तो गुरुजी ने हमको बताया कि जो लोग ज्यादा मसाले खाते हैं वो किस तरह की परेशानी से जूझ रहे होते हैं और उनके उपाय क्या कर सकते हैं। गुरुजी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं होती है, घर में सबसे ज्यादा ये बड़ी परेशानी हो जाती है, बच्चों की शादी नहीं होती है, तो वो उसमें क्या वो कुछ गलत खाना खा रहे हैं या वो क्या गलत खा रहे हैं जिसको वो सुधार कर इस तरह की परेशानी से बच सकते हैं? इसमें बेटा है तो 4-5 तरह के सिम्टम्स जी, 4-5 तरह के योग बनते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। जी जी। लेकिन इसमें जो सबसे मेजर योग है वही जो मैंने पीछे बात करी, जो लोग ये मैंने कहा कि ये फास्ट फूड जो ज्यादा खाते हैं समझे, और तंदूरी खाना जो लोग ज्यादा खाते हैं, जिनको तला हुआ बड़ा पसंद है, इनके यहाँ खास तौर पे ये भी प्रॉब्लम होती है कि ये इनके लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ये कई बार तो 28, 30, 32, 35 साल की उम्र तक हो जाते हैं, इनकी शादियां नहीं होती। ये प्रॉब्लम होती है और ये उसी मंगल ग्रह की वजह से ही होता है। इन लोगों को खास तौर पे अगर ये वाली प्रॉब्लम हो कि शादी नहीं हो रही है, समझे, तो ऐसे में इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय एक ही है कि 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी, यानी कि पहले गुड़ की चाशनी बनानी है, गुड़ की चाशनी बना करके उसको आटे में गूंदना है और इतने ही आटे में गूंदना कि उसके 8 पेड़े बन जाए, और वो लेकर के बेटा उसको तंदूर के अंदर लगवा के, यानी कि एक तरफ सिकी हुई रोटी ही बननी चाहिए, तंदूर में बाहर से लगवा के लेके आओ, घर में तंदूर जलाना वर्जित है। ठीक है, तो इसमें जला जाकर के आप कौओं को और कुत्तों को डालो तो शादी बहुत जल्दी होगी। तो लीजिए, अगर आप शादी की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके खाने में ही आपको इसका उपाय मिल गया। अच्छा गुरुजी, नौकरी भी एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, लोगों की नौकरी नहीं लगती है या बहुत जल्दी छूट रही होती है, तो उनका भी खाने से कुछ लिंक होगा, वो भी कुछ ऐसा गलत खा रहे होंगे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे पड़ रहा होगा। बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? नौकरी का घर कौन सा होता है? जन्म कुंडली का 6ठा घर, ठीक है, और 5वां घर होता है आपके दिमाग को वो बुद्धि देने वाला कि जो नौकरी करने के लिए जरूरी है। नौकरी के लिए 6ठा घर, लेकिन नौकरी करने के लिए जो एक वो बुद्धि जो आपकी इमेज को बढ़ा सके, आपकी सोच बड़ी हुई दूसरे को इंप्रेस कर सके और दूसरा आपकी इज्जत करे और आपके काम की तारीफ करे, ये वाला गुण 5वें घर में होता है। और 5वें घर के अंदर अगर पापी ग्रह शनि, राहु, केतु, तीनों में से कोई भी बैठा हो, शनि बैठा हो तो क्या होता है, मैं सिम्टम बताता हूं। शनि वहां पर बैठे हों तो पिता के साथ में विचार नहीं मिलते, पिता के अंदर ऐब होते हैं, पिता गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, या फिर वो अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ के बैठे होते हैं कि ठीक है भाड़ में जाए, उन्होंने बोलना तो जरूर है लेकिन जिम्मेवारी नहीं घर की पूरी करनी। ऐसे लोगों को नौकरी से संबंधित दिक्कत बहुत आती है, यह चीज है। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये लोगों को भूल के भी तले हुए बादाम नहीं खाने चाहिए। इन लोगों को मांस का प्रयोग भूल के नहीं करना चाहिए। ये खास तौर पे फिश का प्रयोग, अंडों का प्रयोग और तंदूरी मांस का प्रयोग इनको भूल के नहीं करना चाहिए। ये जितना खाएंगे उतने ही दुखी होंगे। एक तो ये चीज। दूसरी बात, ये लोग सरसों का प्रयोग भी नहीं कर सकते क्योंकि शनि और राहु का प्रयोग इनके लिए बहुत खराब करेगा। तीसरा बेटा, इनको काले और नीले रंग के वस्त्रों से सख्त परहेज करना चाहिए, सख्त परहेज। और इन लोगों को अपने खाने में चावल और गेहूं दोनों समान मात्रा में खाने चाहिए, यानी कि बराबर के चावल और बराबर का गेहूं, ठीक है। और इनके खाने में अगर हो सके तो वीकली मेन्यू ऐसा बनाएं कि जिसके अंदर चने की दाल, मसूर की दाल, गेहूं, चावल, और चावल कई बार मीठे, समझे, ये बना करके खाना इनके लिए बेहद अच्छा होगा। जितना चटपटा, मसालेदार, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, समझे, और तीखा खाना, समझे, मिर्च ज्यादा खाना, ये जितना खाएंगे या शराब मांस का प्रयोग करेंगे, इनके लिए उतनी ही खराबियां बढ़ती चली जाएंगी। और इसमें एक और प्रॉब्लम होती है बेटा जी, और वो प्रॉब्लम होती है आज के जमाने के अंदर जितना एडवांस जमाना हो गया है, इनको बुरी फिल्में देखने का बड़ा शौक होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसके 5वें घर के अंदर पापी ग्रह आता है। और ये इनकी मानसिकता को क्या देता है,
इनको एक ऐसी सोच देता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि नहीं, हम अब अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएंगे, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके चक्कर में काम वाली जगह के ऊपर एक ज्यादा उतावलापन और एक ज्यादा दिखावा, ये वाली चीज दूसरों की नजर में चढ़ा देता है, जो नौकरी का दुश्मन बन जाता है। और ऐसी वजह से भी ये नौकरी दे जाती है। तो ऐसे लोगों को उपाय क्या करना चाहिए? समझे? खाना पीना मैंने बता दिया, काले नीले रंग से दूर रहना ये बेहद जरूरी है। और साथ में उपाय क्या करना चाहिए? इन लोगों को हर शनिवार को 60 ग्राम साबुत सुरमा ये लेकर के जल प्रवाह कर देना चाहिए। बस इतना सा उपाय करते जो नौकरी का खतरा खत्म रहेगा। तो गुरुजी आज हमको बता रहे हैं कि आपका खाना कैसे आपका सौभाग्य भी बदल सकता है, दुर्भाग्य भी बदल सकता है। गुरुजी ने अभी हमें बहुत सारी जानकारियां दी हैं कि आप क्या गलत खा रहे हैं, जिससे आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन परेशानियों से बचने के आप क्या उपाय कर सकते हैं। गुरुजी, बिजनेस हमेशा ही उतार चढ़ाव भरा रहता है, क्या उसका भी खाने से संबंध होता है? और गलत खाना क्या उनके लिए दुर्भाग्य का कारण भी बनता है? हाँ बेटा, ऐसा होता है। समझिए, एक कहावत है ज्योतिष की जी। कहते आंत गई तो दांत गए, यानी कि अगर पेट की नसें नरम पड़ गई तो समझ लो दांत चले जाएंगे। आंत गई तो दांत गए, दांत गए तो बुद्ध गया। बुद्ध यानी कि बिजनेस बोलते हैं, सोचने समझने की शक्ति को बोलते हैं। बुद्ध गया तो शुक्र गया। शुक्र का मतलब शरीर का जोश, हमारा वीर्य, हमारी हड्डियां, शुक्र गया। और शुक्र गया तो बृहस्पति गया, यानी कि अगर ये जोश चला गया तो फिर सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन भी पूरी तरह से अंदर दी जाती है। और जब ऑक्सीजन भी लेने में दिक्कत आ जाए, उठते बैठते लंबी सांस लेकर के बैठने लग जाए इंसान, तो समझ लो चंद्र गया, यानी कि मरने के दिन करीब आ गए। ठीक है, तो शुरुआत कहां से हुई? आंत से। आंत यानी कि बुद्ध, और बुद्ध यानी कि बिजनेस। ठीक है, जिस इंसान की आंतें बिल्कुल दुरुस्त, जिसके दांत बिल्कुल दुरुस्त, वो इंसान बिजनेस बहुत अच्छा करता है, कोई शक की बात नहीं। अच्छा। लेकिन जिस इंसान के दांतों में दिक्कत, पेट की आंतों में दिक्कत, या जो नसों का नर्व सिस्टम है उसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कतें अगर पैदा होनी शुरू हो गई, ठीक है, और या नसों की घुलने की दिक्कत जिनको हो जाती है बेटा, इन लोगों के बुद्ध खराब होते हैं। इसके और सिम्टम्स भी मैं बता सकता हूं बेटा। जिन लोगों की बहनें दुखी रहती हैं, जिनको ससुराल में बहुत ज्यादा तकलीफें मिलती है, बहन को, बेटियों को, बुआओं को, जिनकी बहन और बेटियों की आंखों में दिक्कत आ जाती है, टेढ़ापन आता है, या आंखों में और बहुत सारी प्रॉब्लमें जिनको आ जाती है, जिनकी बहन या बेटियों को बहुत गुस्से के कारण बहुत मुसीबतें उठानी पड़ती हैं बेटा, और जिनकी बहनों को खास तौर पे सांस की या एलर्जी की प्रॉब्लम हो, वो लोग बिजनेस के अंदर बार बार झूले की तरह झूलते हैं और ज्यादातर बिजनेस नहीं कर पाते। हाँ, ऐसे लोग अगर कोई प्रोफेशनल बने या किसी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, ये लोग जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। और इन लोगों के लिए खास तौर पे ये हिदायत है कि अंडे खाना और मूंग साबुत खाना एक तरह का जहर के समान है। इन लोगों को ऑलवेज ये खाना, ब्रोकली खाना, पालक खाना, अंडे खाना, मूंग खाना, इनको बेटा बहुत नुकसान देगा। और खास तौर पे ये चीजें बृहस्पतिवार के दिन खाना इनके पास से इतनी बड़ी गलतियां करवा देगा कि ये लोग अपना धन और अपना काम अपने हाथ से ही लुटा बैठे। ठीक है, तो बेटा इस तरह से इन लोगों के लिए ये बिजनेस खराब है और ये खाना खराब है। गुरुजी हमें जो लक्षण बता रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि आप भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय आप जरूर करें। देखिए आपका दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल जाएगा। हमारे साथ बनारस से लाइव जुड़ गए हैं अंशु शुक्ला, जो अपनी परेशानी गुरुजी को बताना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं अंशु शुक्ला बनारस से बोल रही हूँ। तो हम लोग खाने में ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो, और कुकिंग से संबंधित अगर कोई टिप्स हो वास्तु के तो आप दे सकते हैं। बुध की हर वस्तु जैसे कि अंडा, ज्यादा मसाले की चीजें, मूंग साबुत, पालक, ब्रोकली,
इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत क्या करना चाहिए? आपको सेब खाना चाहिए, समझे? जो रसदार जितने भी फ्रूट है वो सारे खाने चाहिए, समझे? हाँ, तरबूज एक ऐसी आइटम है कि अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समझे? लगातार अगर तरबूज का ज्यादा, जो कि धनबाद में बैठे हुए मंगल शुक्र तरबूज का सेवन करवाते हैं, रस भरा मीठा खाना तरबूज ही होता है, अगर बेटा ये तुम ज्यादा खाते हो तो तुम्हारा गुस्सा एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगा, जिसके कारण अपनी गृहस्थी, अपने काम की जगह सब खराब करोगे। घूमते फिरते तुम हमेशा कामयाब रहोगे, लेकिन अगर अंडे नहीं खाओगे तो, और जब जब अंडे खाओगे अपनी स्किन की प्रॉब्लमों को और बढ़ाते चले जाओगे। अगर स्किन की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, सोराइसिस है, समझे, या रैशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं या कट लग जाते हैं अपने आप, तो क्या करना है? एक प्लेट के अंदर आप दही को डाल दीजिए, दही डाल के उसके ऊपर सूती कपड़ा रख दीजिए, सूती कपड़ा रख के उपले की बनी हुई राख उस कपड़े के ऊपर डाल दीजिए, और जब वो राख उसका पूरा पानी चूस जाए दही का, उसके बाद वो दही खाइए। इस तरह से 43 दिन लगातार ये दही खाए, आप देखेंगे कि आपकी चमड़ी की। लेकिन धनबाद में बैठे हुए मंगल के कारण आप रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकते हो, लेकिन जिसमें सर्विस, यानी कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं, जिसमें छोटी मोटी सर्विसेज होती है, इस तरह के रेस्टोरेंट अगर आप खोलते हो तो वो आप कर सकते हो। उसके अंदर आप अपने कुकिंग के आइडियाज भी दे सकते हो। ये बात भी सच है क्योंकि धनबाद में मंगल बैठा हुआ है, लेकिन बहुत शानदार कुक बनना और बहुत सारा कुछ करना वो आपके अभी भाग्य में नहीं है बेटा, इसीलिए इसके मैं जवाब और आगे क्या दूं, ठीक है? खुश रहना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, राजनारी है दिल्ली से। जी, आप क्या जानना चाहती हैं, सवाल कर सकती हैं। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि बताकर सवाल कर सकती हैं। मैं अपने के लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 531988। 1988। जी, जन्म समय क्या है? शाम के 6 बजे। हाँ जी, शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे। हाँ जी, रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैडम, उनकी शादी नहीं हो रही, इतनी बड़ी एज हो चुकी है और काम धंधा भी ठीक से नहीं चल रहा है। गुरु जी से ये जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या है? बेटा इसकी कुंडली के अंदर, रायरानी जय माता दी। जय माता की। बेटा इसकी कुंडली के अंदर बहुत ही बुरा योग है। हाँ जी। पहला योग है शनि और मंगल का मेल, जो घर में सुख शांति नहीं रहने देता, रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर तकलीफें देता है, भाई के साथ और पिता के साथ में प्रॉब्लमें कराता है और माँ को सदा परेशान रखता है। और इस वक्त में खास तौर पे इसकी बदनामी भी चल रही है। नहीं गुरुजी, ये तो नहीं पता, ऐसा तो कुछ नहीं है। गुरुजी इसकी शादी कब तक हो जाएगी, आप ये बताओ। ऐसा बेटा, शादी का समय तो 2015 से चल रहा है, लेकिन जो इसकी कुंडली का खराब योग चल रहा है वो इसका काम और गृहस्थी दोनों ही नहीं देगा और पिता के सुख को खराब कर रहा है। और कहते हैं इसके लिए एक और योग है, कहते हैं जैसे जैसे बोलना शुरू किया, यानी कि 2, 3, 4 साल की उम्र, उसके बाद में घर के अंदर पैसे की भी सफाई हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा है गुरुजी, कुछ भी नहीं है। बेटा ऐसा दुर्भाग्य है तो कैसे कह सकती है? इसके उपाय किए बेटा जिंदगी के अंदर सुख नहीं मिल सकते, ठीक है? पहले उपाय लिख बेटा। 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले जाके जल प्रवाह करके आने, ठीक है? ये वाला हम कर चुके हैं। अच्छा, दूसरा उपाय सुन बेटा। हाँ जी। घोड़ी का दूध कांच की बोतल में बंद करके अपने घर में रखना है, ठीक है? और तीसरा, इसको 43 दिन लगातार बेटा काला सफेद कंबल लेके इसके सर से 7 बार उतार के वो दान दे, या सफेद धोती काली किनारी वाली, ये इसके सर से 7 बार उतार के जवान पंडित को दान करवा, लेकिन 43 दिन लगातार। ये एक उपाय। और तीसरा बेटा, अगर तू चाहती कि पूरी तरह से दुर्भाग्य इसका दूर हो, तो बेटा कैसे भी सही घोड़ी का एक बच्चा पाल लो, जो घोड़ी ही होनी चाहिए, उसको पाल के उसको बड़ा करना है। और जिस दिन वो घोड़ी ने बच्चा दे दिया, उसके बाद इसका दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। वरना बेटा ये शनि और मंगल है, ये कभी भी गृहस्थी, रुपया पैसा, कामकाज, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, इन सबको ये खराब करके रखते हैं। और ये घोड़ी वाला मात्र उपाय जो है, यानी कि घोड़ी को बड़ी करना, फिर वो घोड़ी बच्चा दे। जिस दिन घोड़ी बच्चा देगी बेटा, उसके बाद इसकी जिंदगी का सब कुछ संवर जाएगा। तो ये उपाय कर बेटा, उसके बाद आता सब सुख।
गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतने अचूक उपाय बताने के लिए, उनकी परेशानियों का समाधान देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। तो जीवन में परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं होती हैं, बस जरूरत है उन परेशानियों के लक्षण पहचानने की और कुछ उपाय करने की। गुरुमंत्र शो के माध्यम से हर रोज गुरुदेव का यही प्रयास रहेगा कि आपकी परेशानियां चमत्कारिक रूप से खत्म हो जाएं। बस जरूरत है उपाय करने की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम गुरुमंत्र में बात करेंगे डिप्रेशन को आप कैसे कहें बाय बाय। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।